हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे वहाँ पर लाड साहब, रत्नाकर लाड साहब और एक मोहम्मद रफ़ी कादरी साहब मुफ्ती साहब के चौक का यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है। हमारी जो आफरीन आपा है उन्होंने किया है। हज़रत मोइन अशरफ साहब और भाई जगताप साहब की क़यादत में प्रोग्राम हुआ है। मुफ्ती साहब जो है पिछले 35 सालों से इस इलाके में दीनी तालीम का काम करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक घर में उन्होंने बच्चों को दीन पहुँचाया है। उनकी याद में यहाँ पर हज़रत मोइन मियाँ साहब के कहने पे, भाई जगताप के कोशिशों से, आफरीन आपा की मेहनतों से अल्हम्दुलिल्लाह ये चौक यहाँ पर आज हुआ है। और मुझको पूरा यकीन है कि मुफ्ती साहब के नाम की बरकत से दीन हर घर में पहुँचेगा। भाई जगताप जी से बात करते पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आप मुंबई अध्यक्ष चुने गए हुए हैं। भाई जगताप जी, क्या प्रोग्राम था जो 2 जगह पर ये आज चौक ओपनिंग की गई है? प्रोग्राम तो वही है। देखिए ये वो लाड साहब ये वो शख्सियत है, जैसा अमीन भाई ने भी कहा और यहाँ मौलाना ने जो है उन्होंने भी कहा कि 35 साल से एक दीनी तालीम ये किसी भी कौम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वो 35 साल से लगातार यहाँ से मुमरा तक उन्होंने कायम देते रहे और जाहिर है कि एक बहुत बड़ा काम उन्होंने कौम का किया है। तो ऐसे ये जो होते हैं ऐसे शख्स होते हैं, उनको याद करने का एक बहुत बड़ा तरीका है वो इस चौक में। ये जब भी कोई खड़ा रहेगा यहाँ तो ये कहा जाएगा मुफ्ती चौक में मिलो। जब भी खत भी आएगा लिख के तो मुफ्ती की चौक से ये दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग, तो ये बहुत बड़ी बात हम यही कर सकते हैं। और मुझे खुशी है इस बात की, चाहे वो मुफ्ती साहब का चौक हो, चाहे वो लाड जो अन्ना लाड का चौक हो, ये वो शख्सियत है समाज की जिन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। अब हम हमारा फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। मैं ये जो कॉरपोरेटर है मेरी बहना आफरीन शेख, उन्होंने और ख़ास करके इसमें बहुत ज़्यादा जो प्रयास किया, वो उमर लकड़ा वाला ने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया है। तो हम सारे लोगों को खुशी होती है और ये लम्हा जो है ये मेरी ज़िंदगी का एक सबसे हसीन लम्हा है, ये मैं कहता हूँ। एक आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट जो है सवाल है कि 227 सीट से, पूरी सीट से बीएमसी से लड़ेंगे, तो भाई जगताप को ऐसा क्यों लगा कि भाई आपका अध्यक्ष बनते ही साथ आपने डिक्लेयर कर दिया कि हम अकेले लड़ेंगे? एक महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार चल रही थी और अचानक आपको ऐसा क्यों लग गया कि भाई जगताप आने के बाद जो है इतना पावर और इतना आपको ऐसा क्या लगा कि कांग्रेस को अकेला लड़ाना है? नहीं, सबसे पहले आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट है क्योंकि आप मुलाकात बात नहीं, आपके लिए तो सब कुछ जायज़ है। तो एक तो ये सवाल आपका आउट ऑफ कॉन्टेस्ट नहीं है और ये भी ये भी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जो मैंने ओहदा संभालते ही कहा कि मैं 227 लड़ूंगा। आपको मालूमात है ये सारी चीज़ें, इसके पहले भी तो हम 227 लड़ चुके हैं, तो नई क्या बात है। और इसके पहले भी अलायंस की सरकारें रही है हमारी 15-15 साल। देखिए, राष्ट्रवादी, आरपीआई के कुछ गुट, समाजवादी और कांग्रेस मिलके 15 साल हम लोग ने राज किया, पर हम एक साथ नहीं लड़े। 227 हम लड़े। कांग्रेस एक वाहिद पार्टी है जो 227 लड़ी। किसी के पास भी 227 कैंडिडेट नहीं रहे, सिर्फ कांग्रेस लड़ी 2012 का एक वाकया छोड़ के। तो भाई जगताप ने कोई बहुत बड़ी बात की ऐसा मैं नहीं समझता, पर हाँ मैंने एक बात ज़रूर कही है कि जो आज कहा जाता है कि कांग्रेस इतनी सी बची है, जी नहीं, कांग्रेस उतनी ही है। ज़रूरत ये है कि हम लोगों तक जाए। और आप देख रहे हैं, आप खुद उसके ये है विटनेस है, जो आंदोलन हमने मुंबई में किया सुबह 8:30 बजे, कभी 7-8 हज़ार लोग रास्ते पे सुने थे, आपने देखे थे, आपने खुद दिखाया। तो ये जो जोश है, ये जोश मैं एक कारण बन गया, मैं सिर्फ कैप्टन बन गया, लेकिन एक जो ऊर्जा उन्हें मिली है और जो लोग कांग्रेसी हैं वो चाहते हैं कि भाई कोई तो हमें लीड करे, हम साथ में हैं, वही मैं देख रहा हूँ पूरे मुंबई में। यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। मोइन मियाँ साहब से बात करते हैं। हज़रत मोइन मियाँ अजीम शख्सियत है। हज़रत साहब, बहुत दिनों बाद किसी मुफ्ती साहब के नाम पे एक चौक बनाई गई है, क्या कहना आप? काबिल मुबारकबाद हैं उमर लकड़ा वाला साहब, आफरीन शेख, अमीन पटेल साहब, भाई जगताप साहब, जिन्होंने ऐसी बाबरकत शख्सियत के नाम से इस चौक को मंसूब किया
जिन्होंने पूरी ज़िंदगी कुरान व हदीस का दर्स दिया, अपने अमल से, अपने किरदार से ना जाने कितनों की ज़िंदगियों को संवारा। हज़रत मुफ्ती रफ़ीक साहब क़िबला जो है दारुल उलूम अशरफिया गरीब नवाज़, जो हमारे वालिद का सबसे पहला कायम करदा अदारा, उसमें आप 35 साल दर्स इफ्ता का काम करते रहे और आपके चाहने मानने वाले, आपके हज़ारों लाखों शागिर्द पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। वो तमाम लोग काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला के नाम से इस चौक को मंसूब किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह करम में दुआ है कि अल्लाह अजर अज़ीम से उन सारे लोगों को माला माल फरमाए और उनके रूहानी फैज़ान और इल्मी फैज़ान से माला माल फरमाए। बात करते हैं उमर लकड़ावाला जी से। उमर जी अभी अजान हो जाएंगे। सईद भाई क्या कहना है आपका मुफ्ती साहब के बारे में? मैं हज़रत खलीफा हुज़ूर मुफ्ती आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफ़ीक साहब के नाम से इस चौक को मंसूब करने पर उमर लकड़ावाला साहब को और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इनको दारैन की बरकतों से नवाजे। जी उमर लकड़ावाला साहब, एक बात बताइए कि आज के माहौल में रोड की तकलीफ़ है, ट्रैफिक की तकलीफ़ है, दूसरी बहुत सारी तकलीफ़ें, तो ये चौक बना बना के नाम रखना, मतलब ये लोग पूछते हैं कि यार ये चौक से क्या फ़ायदा होएगा, क्या नाम होएगा? अव्वल तो सबसे पहले गाइडलाइन जो चौक बनाने की है ना, उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि आमदोरफ्त और ट्रैफिक के अंदर दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ ऐसा है कि आज नस्लें हमारी बहुत फास्ट चल रही है, किसी चीज़ को याद रखने के लिए लिखना ज़रूरी होता है। हाँ, तो आज जो हमारे बुजुर्गान दीन है जिन्होंने कौम और मिल्लत के लिए अपनी जानों को, अपनी तालीमों को कुर्बान किया है, ऐसे लोगों का नाम अगर तख्ती पे नहीं आएगा तो आने वाली नस्लें याद कैसे करेगी उनको? हम कब तक उनको बताएंगे? जी मुझे भी आज ही मालूम पड़ा इनके बारे में, मुफ्ती ये प्रोग्राम के थ्रू ही मालूम पड़ा। जी भाई साहब, मैंने ये कहा कि यहाँ पर बहुत सारी तकलीफ़ें, अमीन भाई के एरिया में भी बहुत सारी तकलीफ़ें, तो बहुत सारी समस्या है, पानी की समस्या, ये वो, उसमें ऐसे चौक पे ला के ये बना देना और नाम रख देना, क्या कहना? सबसे पहले एक तो जितनी भी हमारी ये तकलीफ़ें, चाहे सड़क की तकलीफ़ हो, चाहे पानी की तकलीफ़ हो, ये सारी हमारी रोज़मर्रा की तकलीफ़ें हैं और रोज़मर्रा उसके लिए काम हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा हो रहा है, लेकिन जो अमीन भाई चौथी बार आज यहाँ के ये रहे अपने MLA रहे, तो लोगों ने विश्वास रखा है और हर साल उनका जो ये है जीतने का ये बढ़ता है, तो जाहिर है इस साल काफ़ी बढ़ गया। इस साल तो काफ़ी बढ़ गया। और वो भी कैसे, ये एक ऐसा एक जिसको ये कहते हैं तूफ़ान, उस तूफ़ान के खिलाफ अमीन पटेल लड़ते हैं और रिकॉर्ड मतों से चुन के आते हैं, तो ये लोगों का विश्वास है। उसी तरह कॉरपोरेशन के काम जो है ये कभी भी न ख़त्म होने वाले काम है। उसका कारण मैं बता दूं, मान लो ये रोड हम लोग ने नारियल तोड़ा था, बन गया। अब मैं बता रहा हूँ ये बन के कितने दिन हुए हैं? बराबर 6 महीना। अब ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ और आप दिखाइएगा, अब कोई एक एजेंसी आएगी, ये खुदवाएगी रोड। अब वो कानून बना है, उसकी गाइडलाइन बनी है, किस तरह से खुदवाना चाहिए, कुछ तरह से मरम्मत करनी चाहिए, किस तरह से उसको रिस्टोर करना है। नहीं होता। एक आधी पाइपलाइन डालनी है, खुदवाएंगे और इतना खुदवाएंगे, और ये हर रोज की ये हकीकत है। और उसके लिए अगर वो वाकई काम नहीं कर रहे तो उनको पूछना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुन के दिया है, चाहे वो अमीन भाई हो, चाहे भाई जगताप हो, चाहे और कोई हो। आपने एक बात ये कही कि चौक बनाने से क्या होता है। एक बात बता दूं, ये आप जानते भी हैं, दुनिया में ये एक ही देश है हिंदुस्तान, और अपना देखा बहुत सारे कर रहे हैं अभी, कि जिनकी जो कल्चर है, वो कल्चर जो है हमारे रगों में है, हमारे खून में है। आप लंदन में जाइए, आप जितने भी एडवांस कंट्री है वहाँ कैसे होता है, लेन 1, लेन 2, लेन 3, लेन 5, और स्क्वायर कैसे होते हैं, ट्रैफलगर स्क्वायर, लेनिन स्क्वायर ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ जिन्होंने इस हिंदुस्तान को बनाया, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, चाहे किसी कौम का हो, उनको हम याद कैसे करेंगे? जो उमर कह रहा था, आज डिजिटल मीडिया है, आज डिजिटल ये जो कौम भी जो है, जो जनरेशन है, वो डिजिटल जनरेशन बन चुकी है। वो सिर्फ विश्वास किसके ऊपर रखेंगे? सोशल मीडिया पे। उनका विश्वास सिर्फ इसके ऊपर रहेगा। लेकिन यहाँ बैठ के जब वो बच्चा ये करेगा तो ये तो पूछेगा कि अरे ये मोहम्मद रफ़ी चौक है, ये कौन सा है? तो ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी। मैं अमीन भाई के लिए एक बहुत कठिन सवाल करता हूँ। अमीन भाई, आपके इतने सारे कॉर्पोरेटर है, आपके अंडर के नीचे 6 कॉर्पोरेटर ना, 5-6 कॉर्पोरेटर, आप उनको नंबर वाइज करेंगे?
क्या आपको जावेद साहब को तो पहला, वो तो उसके बाद ही। इसमें ऐसा है कि ऑल आर नंबर 1, सब नंबर 1 है। जावेद भाई को बुलाना पड़ेगा फिर। हर आदमी अपनी जो सलाहियत है उससे ज़्यादा काम करके इस इलाके के लोगों की, लकड़ावाल के बारे में क्या कहना? इस इलाके लोगों की खिदमत करता है। वो आफरीन आपा हो, और आफरीन आपा और उमर भाई 1 पे 1 फ्री है, दोनों रात दिन काम करते इस इलाके के अंदर। और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि इतना बेहतरीन काम करता है। हमारे हर कॉरपोरेटर, और जो किसी वजह से कॉरपोरेटर नहीं बन पाते, वो भी अपने इलाकों में लोगों की खिदमत करते। कांग्रेस का कल्चर है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं गली से बात करें।